गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के महत्वपूर्ण सूत्रों से, क्योंकि प्रश्नावली काफ़ी मोस्ट है। इसमें से एक निम्नलिखित प्रश्न हर बार बोर्ड में आता है। काफ़ी मोस्ट भी है, इजी भी है, कठिन नहीं है। पहले तो ये 4 प्रश्नावलियाँ थी, अब केवल 2 प्रश्नावली रह गई हैं। तो इनके जो सूत्र हैं वो आपको समझना अति आवश्यक है, याद करना अति आवश्यक है, उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आवश्यक है। तो आज अपन इसकी जानकारी लेते हैं कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु जो भी हैं, अपन इनके किस भाग को किस नाम से पुकारते हैं, उनके सूत्र क्या होते हैं। जैसे कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले बेटा एक डिब्बा बना हुआ है, और इस टाइप के डिब्बे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे आते हैं। जैसे कि आपका कोई भी ड्राइंग बॉक्स हो, यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स हो, इसी प्रकार से कोई संदूक होता है या कोई साबुन की बट्टी होती है। तो इस प्रकार की जितनी भी आकृतियाँ आती हैं वो बेटा इस शेप में आती हैं, और इस शेप वाली जो आकृति है उसको घनाभ बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो इस वाली जो आकृति है इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा घनाभ। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाई ये घनाभ क्यों कहा गया। एक्चुअली घनाभ इसको इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये आयताकार होता है, क्योंकि इसके जो फलक हैं वो आयताकार होते हैं। लेकिन पहले अपन जो मेन है उसको समझते हैं पहले। बेटा इसमें फलक किसे कहते हैं, पहले अपन ये बात करते हैं। फलक फलक को 3-4 नाम से पुकारते हैं। फलक को अपन दीवार भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो फलक है बेटा 6 होते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ऊपर एक 5वां और नीचे एक 6ठा। तो यानी कि इनमें फलकों की संख्या बेटा 6 होती है, ठीक है। जैसे अपना कोई संदूक होता है, या तो देखो आप उसमें एक ढक्कन होगा, नीचे पैंदा होगा, 2 इस साइड होंगे, 2 उस साइड होंगे, तो यानी फलक कितने हो गए बेटा 6 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आती है इसमें कौर। कौर यानी भुजा या बीमा। कौर को अपन भुजा भी बोलते हैं, और कोर को बेटा अपन बीमा भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेटा कुल मिलाकर के 12 होती हैं। कैसे होती हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो बेटा कौर कितनी हो गई, या भुजा कितनी हो गई, या बीमा कितनी हो गई, 12 हो गई। बेटा विकर्ण इसमें 4 होते हैं। विकर्ण विकर्ण कहाँ से कहते हैं, कोनों को मिलाना विकर्ण कहलाता है। विकर्ण बेटा इसमें 4 होते हैं। यहाँ से यहाँ तक मिलेगा पहला विकर्ण, यहाँ से यहाँ तक मिलेगा दूसरा विकर्ण, यहाँ से यहाँ तक मिलेगा तीसरा विकर्ण, और यहाँ से यहाँ तक मिलेगा चौथा विकर्ण। विकर्ण कितने हो गए, 4। बेटा इसमें जितने भी फलक होते हैं ना, अब आगे अपन मेन फोकस पर। जितने भी फलक होते हैं बेटा वो आयताकार होते हैं। क्या होते हैं वो, आयताकार, यानी कि इनमें आयत का शेप होता है, इसलिए इसको घनाभ बोलते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अब अपन बात करेंगे इनके सूत्रों की। सबसे पहले अपन लेंगे अपन चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र होता है 2 × h ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप यहाँ लिखोगे बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, और ऊंचाई लंबाई। ये आपका हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पीछे मात्रक स्क्वायर लगाना है आपको, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो आपको मात्रक मतलब सेंटीमीटर, मीटर जो भी है वो आपको लगाना पड़ेगा। अब आता है घनाभ का आयतन। तो अब थर्ड जो सूत्र है वो बनता है बेटा आयतन का, और आयतन का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा मात्रक की घात 3, ठीक है। अब बेटा इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखते हैं। ये बेटा लंबाई होती है, ठीक है, ये आपकी चौड़ाई होती है, और ये आपकी ऊंचाई होती है। क्लियर हो चुका। तो 3 सूत्र बन गए। ये पहला सूत्र, ये दूसरा सूत्र, और ये तीसरा सूत्र। इसी में आपका काम हो जाएगा। अब आता है आपका अगला जो चित्र है वो है बेटा घन बोलते हैं इसको, यानी इसको क्या बोला जाता है, घन बोला जाता है। अब इसको घन क्यों बोलते हैं,
क्योंकि इसमें भी बेटा फलक 6 होते हैं, वही कोर इसमें 12 होती हैं, विकर्ण भी 4 होते हैं, लेकिन इसमें सारे बेटा वर्गाकार होते हैं। तो जितने भी फलक होते हैं ना, वो सब बेटा वर्गाकार होते हैं। इस प्रकार की आकृतियों घन बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है, इससे सांप सीढ़ी का पासा है ना, और चौक का डिब्बा है। तो इस शेप की जो भी आकृति होती है वो घन कहलाती है। इसमें सूत्र निकालते हैं अपन। तो पहले निकालेंगे इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका होता है सूत्र 6 भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पे लगा देना आप मात्रक का स्क्वायर। क्लियर? ये इसका घन का पहला सूत्र बन गया। सेकंड है आपका आयतन, यानी घन का आयतन, और घन का आयतन होता है बेटा भुजा की घात 3। यहाँ पे लगाओगे आप मात्रक की घात 3। ठीक है? इसमें 2 सूत्र हैं, बाकी तो और कोई सूत्र है लेकिन वो आपके काम आएंगे नहीं, इसलिए मैंने उन्हीं सूत्रों को लिया है जो आपके बुक में है। थर्ड जो आपकी आकृति आती है बेलन की आकृति है। बेलन की आकृति इस प्रकार के, जैसे पाइप है, कोई अपना चौक है, इस टाइप की जो है वो आपकी बेलन की होती है। बेलन बेटा ये जो भाग है इसको, इसमें हाँ सॉरी, इसमें देख लो, इसमें ये लंबाई हो गई, इसमें ये चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई हो गई। अब बेटा इसमें तीनों इक्वल होती हैं। मैं ये आपको कहना भूल गया, इसमें जो लंबाई है और चौड़ाई है और ऊंचाई तीनों इक्वल होती है। इसमें 2 इक्वल हो सकती है, घन में सॉरी घनाभ में 2 तो बराबर हो सकती है भुजाएं, लेकिन तीसरी अलग होगी। ठीक है ना? यहाँ आ जाओ। इसमें बेटा देखो, ये होती है रेडियस यानी कि त्रिज्या, ये होती है ऊंचाई हाइट, ये हो जाएगी आपकी रेडियस। ये वाला जो भाग है ऊपर का, इसको बेटा आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आधार। तो आधार इसमें 2 होते हैं, एक तो आधार होता है ऊपर और एक आधार होता है नीचे। ये भी बेटा आधार ही होता है, 2 होते हैं, तो ये दूसरा आधार हो गया। ठीक है? तो आधार कितने हो गए? आधार 2 हो गए बेटा। इसके बाद ये जो है ना, ये लाइनिंग वाला जो भाग है, इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ। क्लियर? तो देखो 3 आकृति हो गई, 2 आधार 1 वक्र पृष्ठ। तो पहले आधार का निकालते हैं क्षेत्रफल। चलिए, तो पहले आएगा आपका आधार का क्षेत्रफल, और आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है आधार का क्षेत्रफल। अब ये एक आधार का है, अगर 2 आधार हो तो उसका क्या होगा? तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 2 आधारों का क्षेत्रफल, 2 आधारों का क्षेत्रफल, और 2 आधारों का क्षेत्रफल होता है, यानी कि 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट आओ, थर्ड पे आओ, वक्र पृष्ठ। तो आप लिखोगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बेटा वो होता है 2 पाई आर एच। पाई तो मालूम है, पाई का मान 22 होता है, और वैसे 3.14 भी होता है, लेकिन आपको पाई इक्वल टू 3.14 या फिर 22/7। पहला सूत्र हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा बेलन का आयतन। यहाँ पे लिखो आप बेलन का आयतन। अब बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी यहाँ लिख दिया मैं पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मात्रक क्यूब आएगा, यहाँ मात्रक स्क्वायर आएगा, यहाँ मात्रक स्क्वायर आएगा, यहाँ मात्रक स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में से स्क्वायर में आता है। ठीक है? तो देखो वक्र पृष्ठ का तो देखो सूत्र ये हो गया 2 पाई आर एच। आयतन का हो गया ये, आयतन मतलब इसमें कितना समान हो सकता है, ए का आधार का होगा पाई स्क्वायर, तो दोनों का हो गया 2 पाई स्क्वायर। अब 5वां आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 5वां आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। किसका? संपूर्ण का। 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा एच प्लस आर।
यहाँ पे आ जाएगा मात्रक स्क्वायर। तो अब जब भी कभी संपूर्ण पृष्ठ के बारे में कोई सूत्र प्रश्न पूछे तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, 2πr/h+r। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन, अगला जो है आपका चौथा, वो है शंकु। बेटा अब शंकु में समझ लें, शंकु में ये आधार होता है ना, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, आधार। चलो साहब, ये होगी त्रिज्या, ये होगी ऊंचाई। ठीक है, और ये वाला भाग बोला जाता है वक्रपृष्ठ। ये हाइट हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी रेडियस, इनके बीच में कोण बनता है 90 का। ठीक है, तो पहले अपन आधार का निकालते हैं। पहले निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखो आधार का क्षेत्रफल, और वो होता है πr²। ठीक है, दूसरा वक्रपृष्ठ, दूसरा लिखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ का, वो होता है πrl। ठीक है, ये हो गया πrl। आगे चले, थर्ड आयतन, यानी शंकु का आयतन। तो यहाँ पे लिखो आप शंकु का आयतन, और वो होता है 1/3 πr²h। ठीक है, मात्रक स्क्वायर आएगा, मात्रक स्क्वायर आएगा, मात्रक क्यूब आएगा। अब आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप यहाँ लिखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है आपका πrl, यानी कि वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, दोनों मिलाकर के संपूर्ण होता है। अब बेटा आप क्या करोगे, πr कॉमन लोगे, यहाँ से l + r बच जाएगा। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो अपन आते हैं। बेटा देखो, ये बेटा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, और ये वाली जो ढालू वाली जो है, इसको लंबाई बोलते हैं, यानी तीर की ऊंचाई बोलते हैं, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लूँ, ये देखो बेटा, ये मैंने ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये वाला भाग तो ऊंचाई कहलाएगा। देखो ये ऊंचाई, ये आपकी कहलाएगी त्रिज्या, और ये कहलाएगी तिर्यक ऊंचाई। ये कोण बनेगा 90 का। ठीक है, अब आपको मान लो L निकालना है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी यहाँ पर। तो L निकालने के लिए, L² निकालने के लिए आप h² + r² यूज करो। ठीक है, और h² निकालना है तो L² में से r² घटाओ। अब जब आपको r² निकालना है तो L² में से h² घटाओ। ठीक है, तो ये आपको कई बार प्रश्नों में इस्तेमाल करने होते हैं, इसको याद कर लेना। ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये आपका L है अर्थात कोण है, ये लंब है, ये आधार है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले प्रश्न, अगला जो चित्र है वो काय का है, वो देखते हैं। अगला बेटा गोला, इसको अपन गोला बोलते हैं, यानी कि गेंद है या कोई भी गोलाकार आकृति इस शेप में आती है। इसमें बेटा ये होती है त्रिज्या। इसका दो तीन सूत्र ही है केवल। पहले आएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है केवल 4πr²। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन आयतन, यानी गोले का आयतन। तो यहाँ पे लिखो आप गोले का आयतन, और गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 πr³। मात्रक स्क्वायर, मात्रक क्यूब, बस इसके और कोई सूत्र काम नहीं आते। अब नीचे छठा है, वो है अर्धगोला। क्या बेटा, अर्धगोला। तो अर्धगोले में सूत्र बनते हैं,
पहले आएगा आधार का क्षेत्रफल, पहले आएगा आपका आधार का क्षेत्रफल। अब आपका प्रश्न होगा सब भाई आधार कहाँ दिखाई दे रहा है? बेटा ये वाला आधार है, ये आपकी रेडियस है। तो आधार का चाहे काई भी हो उसका पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, अब आ जाओ, सॉरी दूसरा देखो, ये आधार का मैंने निकाल दिया, ये आधार है, इसका आता है पाई आर स्क्वायर। ये जो है लाइनिंग वाला भाग है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले का, वो होता है 2πr²। ये 2π, ये वाला अर्धगोल का। थर्ड, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो ये आएगा 3πr²। ठीक है, संपूर्ण में मात्रक स्क्वायर मात्रक स्क्वायर मात्रक स्क्वायर। अब आता है आयतन, अब यहाँ पे लिखो अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का जो आयतन है वो होता है बेटा, गोले का आधा कर दो, 2/3 πr³, यहाँ पर आएगा मात्रक क्यूब। तो बेटा ये सारे सूत्र थे जो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में पूरे काम आएंगे। पाई का मान आपको मालूम है, पाई बराबर 22/7 यूज़ करना है जब तक नहीं कहा जाए। अगर कहता है बंदा तो 3.14 यूज़ करो बच्चा। ठीक है, फिर अपन प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।